बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। बैक टू बैक बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, इसलिए मुझे भी बैक टू बैक आपके पास आना पड़ रहा है आपको लेटेस्ट अपडेट्स बताने के लिए। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें कुछ अहम डिसीजंस हुए। इमरान खान की हिदायत के मुताबिक मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं हुकूमत साजी के लिए। पीटीआई क्या कर रही है उसके ऊपर भी बात करनी है, लेकिन इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत ही सूरत हाल दिलचस्प हो चुकी है। पिछले 24 घंटे से नताइज का सिलसिला आगे बढ़ ही नहीं रहा और बड़ी मुश्किल से कोई 3-4 घंटों के बाद जाके कोई एक आध नतीजा आता है। इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी, और पीटीआई की नशिस्तें जो कल 99 पे थी वो मर मर के कोई 100 तक पहुंची, फिर बहुत देर के बाद 101, और इसी तरह पीएमएलएन की भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही हैं। तो एट द मोमेंट जो फिगर है आज़ाद उम्मीदवारों का वो 102 पर पहुंच चुका। और मैंने एक थोड़ी सी तब्दीली देखी टीवी चैनल्स की स्क्रीन के ऊपर, एक आध के ऊपर, कि वो जो इंडिपेंडेंट वाला फिगर था ना उसको अब उन्होंने कलर कर दिया, यानी इंडिपेंडेंट को पीटीआई के रंग में रंग दिया। ये जो कि एक बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को पता तो चल रहा है, ठीक है, झंडा तो लगा ही नहीं रहे ना, इमरान खान तो दिखाना ही नहीं है। वैसे आज इमरान खान को भी टीवी चैनल के ऊपर देखा गया, आपने किसी ने ऑब्जर्व किया या नहीं, लेकिन जब बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इमरान खान कहीं हल्के फुल्के से टीवी चैनल के ऊपर नजर आए, बिकॉज पीछे पैनाफ्लेक्स लगी हुई थी, तो टीवी चैनल लाइव नशरियात में उसे ब्लर नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पीछे इमरान खान की तस्वीर चिपका दो। तो खैर इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा रहे, पीटीआई का झंडा नहीं दिखा रहे, खाली इंडिपेंडेंट अब तक लिखा था, तो उसको अब थोड़ा सा उन्होंने पीटीआई के झंडों में रंग दिया है। बट पॉइंट इज दिस कि इलेक्शन कमीशन इतनी ताखीर क्यों कर रहा है बाकी चंद नताइज सुनाने के लिए? अब आखिरी नताइज कोई 10-15 ही रह गए हैं, वो नहीं उनसे सुनाए जा रहे। पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि पता चले कि सीट एडजस्टमेंट किस लेवल पर जा रही है, क्या हो रहा है, ताकि उसके हिसाब से रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस किए जाए। तो बहरहाल अगर आपको नहीं पता चल रहा है या इलेक्शन कमीशन नहीं बता रहा तो आपको इमरान खान बताएगा कि नताइज क्या है। आप जैसे इमरान खान ने आपको अपने फेसबुक पेज पे बताया था कि इंतखाबी निशान क्या है, इस तरह आप किसी भी हल्के का नतीजा जानना चाहते हैं तो वही प्रोसेस रिपीट करें। आपको उस हल्के के ना सिर्फ इंतखाबी नताइज देखने को मिलेंगे बल्कि धांधली के सबूत भी मिलेंगे कि फॉर्म 45 ये रहे और ये यहाँ पर धांधली हुई है। अच्छा, अब जो इससे भी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है वो ये कि फेडरल में यानी विफाक में तो मुस्लिम लीग नून हार ही रही थी, बाकी सारी सियासी जमातें हार ही रही थी इमरान खान से या पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से। अब तो पंजाब के नताइज भी आ गए और उसमें भी आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे है, कोई जो मर्जी गए। अब इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल अदादोशुमार के मुताबिक, ये मैं कोई गैर हतमी गैर सरकारी नहीं बता रहा, सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे निकल चुके हैं इस टाइम तक। बाद में क्या हो मुझे पता नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो नताइज जारी कर दिया कि पंजाब के तमाम असेंबली के मुकम्मल हो चुके हैं, उसमें भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे हैं। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, पीएमएलएन जो है वो 137 उम्मीदवारों के साथ है और वाज़ेर है धांधली के साथ 137। आज़ाद उम्मीदवार जो है वो 138 पर पहुंच चुके, एक कैंडिडेट इनका ज्यादा है। फिर पीपल्स पार्टी 10 है और पीएमएलक्यू 10 है। ये सारी सियासी जमातें मिल जाएं तो फिर थोड़ा बहुत इमरान खान या पीटीआई के कैंडिडेट से आगे चले जाते हैं, वरना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फेडरल में भी और सूबे में भी इमरान खान है। ना सिर्फ फेडरल में बल्कि पंजाब में, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में तो ह्यूज मैंडेट मिला अवाम की तरफ से इमरान खान को। और बाय द वे ये जितनी सीटों के साथ सारे मिलके अपना अपना वज़ीर आज़म लाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे सपोर्ट कर दो तो हम आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं, तो इधर सपोर्ट कर दो तो आपका सदर ले आते हैं। जितनी नशिस्तों के साथ बारगेनिंग हो रही है उतनी नशिस्तें तो खाली उससे ज़्यादा नशिस्तें तो अभी पीटीआई की पेंडिंग पड़ी हैं जो उन्होंने अभी क्लेम करनी है, जिनके फॉर्म 45 वो हाथों में ले लेके फिर रहे हैं। कोई हाथों में लेके फिर रहा है, कोई गले में लटका के एहतजाज कर रहा है कि असल चीज़ तो फॉर्म 45 है ना, उससे ही तो आरओ ने रिजल्ट निकालना होता है कि जितने फॉर्म 45 हैं इनको कैलकुलेट करके फॉर्म 47 निकालता है आरओ के, ये जनाब आपका रिजल्ट हमने एक सफ़े के ऊपर कंपाइल कर दिया। तो आरओ साहब की जो मर्जी, वो सारे फॉर्म 45 एक साइड पे रह गए और उसने जनाब कहा कि मेरी मर्जी है कि मैं इसके ऊपर या मजबूर करके या जैसे भी फॉर एनी रीज़न उसने कहा कि जनाब ये फॉर्म 47 है, मैं इसके ऊपर ये रिज़ल्ट निकालता हूँ। तो कोई क्या कर ले, मतलब पूरी आवाम, किसी ने कोई 1,20,000, किसी ने कोई 1,40,000 वोट लिए, वो 1,40,000 50,000 लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ रिटर्निंग अफसर ने अगर ये फैसला कर लिया कि मैंने फॉर्म 47 पे ये लिख दिया और मेरे ये दस्तखत है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये होना भी नहीं चाहिए। इसीलिए सारे कैंडिडेट्स अदालतें खुलवा रहे हैं, बार बार अदालतों में पहुंच रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, हर जगह पर ये आज़ाद कैंडिडेट्स जिनके साथ
ये सारा कुछ हुआ, वो पहुंच चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, फिर रेहाना डार, अली बुखारी, आमिर मुगल, फिर शुएब शाहीन और कैसरा इलाही और बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो अदालतों में पहुंच चुके हैं और उन्होंने रिजल्ट रुकवा लिया है इस टाइम तक, चैलेंज करके कि जनाब रिजल्ट नहीं जारी होगा, पहले हमारा फैसला करें फॉर्म 45 को देख के। तो जिन जिन के पास फॉर्म 45 है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अदालती जंग थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये निश्चित वो नहीं आपसे छीन सकते, क्योंकि आपके पास रियल डॉक्यूमेंट या रियल प्रूफ मौजूद है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। थंब इंप्रेशन के साथ प्रिजाइडिंग अफसर के उसके ऊपर सिग्नेचर्स मौजूद हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आलमी मीडिया दो चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा है इस पूरे सिनेरियो में, सिर्फ दो चीज़ें। अगर आप देखें आलमी मीडिया को, मैं कंप्लीट व्लॉग करना चाह रहा हूं लेकिन बहुत सारी चीज़ें कंपाइल करनी पड़ेंगी, इतना टाइम नहीं मिल रहा। अगर अदरवाइज आप देखें तो दो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं आलमी मीडिया पर। नंबर 1, इमरान खान इज विक्टोरियस, इमरान खान जीत गए, अगेंस्ट ऑल ऑड्स इमरान खान आगे हैं, इमरान खान ने अपनी बर्तरी साबित कर दी। ये हेडलाइंस लग रही हैं आलमी मीडिया में। और साथ में जो इसके पैरेलल दूसरी चीज़ दिखाई जा रही है वो ये कि पाकिस्तान के इलेक्शंस जो है उसको क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या ये इलेक्शंस फ्रॉड थे, क्या ये इलेक्शन रिग्ड थे। अगर आप देखें पाकिस्तान में आने वाले आलमी मुबस्सिरीन तक ने आवाज़ उठाई कि ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंटरनेट बंद किया गया, लोगों को रसाई नहीं दी गई, वोटर्स को महदूद किया गया, जो कैंडिडेट्स थे उनको कैंपेन नहीं चलाने दी गई, लीडर को जेल में डाला गया। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। फिर फाफेन जो पाकिस्तान का इदारा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मामलात को मोनीटर करने वाला नेटवर्क जो है फाफेन, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, लोगों को मुश्किलात रहीं। और इवन उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया गया। तो सिर्फ ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर या फाफिन तक ही महदूद नहीं रहा मामला, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन और बहुत सारे इदारे हैं जो इस टाइम यही चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं थे, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। तो इस किस्म के एनवायरनमेंट में आप लाख कोशिश कर लें, आप नहीं कह सकते, आप नहीं जस्टिफाई कर सकते कि ये इलेक्शन साफ शफाफ हुए। आप नहीं जवाब बना सकते कि इंटरनेट की बंदिश थी इसलिए जनाब हमें रिजल्ट लेट मौसूल हुए। इंटरनेट खुले कितने घंटे हो गए अभी तक आपसे रिजल्ट नहीं कंपाइल हो रहे, वजह क्या है? खैर, अच्छा अब इमरान खान साहब की तरफ आ जाइए कि इमरान खान साहब का जो पहला रद्दअमल आया है इस सारे मामले पर। आज उनकी लीगल टीम से गालबन कोई बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने पहली जो चीज़, आज एक तो आप लोगों का शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने 1970 के बाद शायद पहली दफ़ा वो ये कहते हैं, और मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे 1970 का पता नहीं है लेकिन ये हालिया हिस्ट्री में जितने इलेक्शंस मैंने देखे हैं इतना मैसिव टर्नआउट कभी डिस्कस नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 1970 के बाद शायद इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले। उनकी एजम्पशन है जेल के अंदर बैठे जैसे हालात उनको बताए गए, जारी बात है बाहर आएंगे तो चीज़ें और देखेंगे। तो उन्होंने दूसरी जो चीज़ कही है वो ये कि अपना हक हर हाल में लेके छोड़ना है, पीछे नहीं हटना। और उन्होंने अपनी टीम से ये कहा है कि मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल दी जाए और कल 2 बजे पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है पीटीआई की तरफ से। इस ऐलान से पहले ही अटक की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी कशीदा है। वहाँ से जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं और पता चल रहा है कि काफ़ी वहाँ पे कशीदा हालात हैं, लोग अपना हक लेने के लिए जिस तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं उनको पुलिस के वही रिवायती हथकंडों का सामना है, लाठीचार्ज, आंसू गैस और पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है। रिपोर्टेडली ये इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, तो वहाँ पे हालात अच्छे नहीं है। अगर कल पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर एहतजाज होता है तो क्या सूरत हाल होगी? तो आपको बड़ा मोहतात होना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़, आप एहतजाज करें, आपका हक है, लेकिन पुरअमन तरीके से करिए। ये बार बार पीटीआई की क़यादत कह रही है कि आपके हाथ में कोई डंडा नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में सिर्फ पीटीआई का झंडा या पाकिस्तान का झंडा हो। कोई गमला ना तोड़ें, कोई कुछ ना करें, सिर्फ अपने सेंटिमेंट्स का इजहार करें और एहतजाज करें। ये इमरान खान साहब की कॉल है। अब देखते हैं कल 2 बजे पाकिस्तान क्या दोबारा सड़कों पर आता है। 8 फरवरी के बाद एक बार फिर से लोग निकलते हैं अपना हक मांगने के लिए, या इसमें थोड़ी सी सुस्ती होती है, कल पता चल जाएगा। बट एक्चुअल जो खौफ है जिसकी वजह से नताइज शायद नहीं आ रहे या पीटीआई को महरूम कर दिया गया 2/3 मेजॉरिटी से एट द मोमेंट, वो शायद ये है कि एक खौफ या खदशा है कि अगर इमरान खान या पीटीआई पावर में आ गई तो फिर हमारा क्या होगा। बट मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है, मैं ये समझता हूँ
कि इमरान खान इस किस्म का आदमी नहीं है कि अगर वो पावर में आए तो आते ही कोई डंडा उठा के आप लोगों के पीछे पड़ जाए कि आपने ये किया था, आपने ये किया था। मेरा ख्याल है कि इमरान खान कुछ ग्रेस का मुजाहरा करेंगे आगे बढ़ के, और शायद जैसे उन्होंने कहा कि मैं जिन्होंने मेरे पे कातिलाना हमला किया मैंने उनको माफ़ करता हूँ, हो सकता है कि वो इसी किस्म के सेंटिमेंट्स का इजहार करें अपनी ज़ात की हद तक। बाकी लोगों के साथ जो हुआ वो तो जारी बात है, कानून अपना रास्ता अपनाए, लेकिन अपनी ज़ात की हद तक मेरा ख्याल है कि वो यही करने वाले हैं, यही कर सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई पावर में आती है, इमरान खान की पार्टी पावर में आती है या उनको मौका मिलता है, तो जो सबसे पहला काम होना चाहिए दैट इज़ ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आनी चाहिए पाकिस्तान में। अब इन हालात में ये जो कुछ हमने देख लिया, ये कोई 47 अरब रुपए लगाए इस इलेक्शन पे और अभी तक कंप्लीट नतायज नहीं मिले। तो 47 अरब रुपए इस कौम के लगाने का किसको क्या फ़ायदा हुआ, सिवाय इस चीज़ के कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। पाकिस्तान के अंदर भी आवाज़ें हैं, पाकिस्तान के बाहर भी आवाज़ें। क्या ही अच्छा होता कि अगर नतायज बर वक्त आ जाते, ग्रेस का मुजाहरा करते, जो जीतता उसको मैंडेट मिलता, जो हारता अपोजिशन में बैठता, सिस्टम इन प्लेस हो जाता, सारे मामला बेहतर हो जाते। बट ये नहीं हो सका और अभी भी रेजिस्टेंस का सामना है। पीटीआई मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से बैठेगी, अपना मैंडेट इस तरह चोरी होने देगी कि जनाब उनकी खोई हुई या उनकी चोरी की हुई नशिस्तों के ऊपर दूसरी पार्टियां कहें कि हम वज़ीर आज़म अपना ला रहे हैं। तो ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई होने देगी। तो फाइट बैक तो होनी है और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से होनी है। पीटीआई के लोगों ने अपने अपने फॉर्म 45 जो हैं उनको सोशल मीडिया के ऊपर जारी करना शुरू कर दिया है। क्या वजह है कि किसी दूसरी जमात का बंदा ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ये फॉर्म 45 है, अगर जीत भी गया है तो उसके पास भी तो होगा ना फॉर्म 45, वो कहे कि मेरे पास ये है, मैं जीत गया हूँ, वो नहीं दिखा रहे। हारने वाला दिखाई जा रहा है कि भाई मेरे पास है, मेरे पास प्रूफ है। और इससे भी दिलचस्प बात यह कि एक शख्स जिसने पीटीआई को छोड़ दिया वो इलेक्शन लड़ा पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट यानी आज़ाद उम्मीदवार के मुकाबले में, इलेक्शन हार गया। लेकिन जब सुबह हुई तो वो बंदा जो 37,000 वोटों से हार रहा था वो अचानक जब जीत गया तो उसने जीतने के बाद बड़े ठाठ बाट से आगे ऐलान किया कि मैं जनाब मियां नवाज शरीफ के काफ़िले में शामिल हो रहा हूँ और मैं ये अपनी सीट उनको देता हूँ और मैं हुकूमत जो बनने जा रही है मैं उसमें शामिल हूँगा। कौन से वोटों से शामिल होना है? जीता तो दूसरा आज़ाद उम्मीदवार है, फॉर्म 45 तो उसके पास है। अगर आप जीते हैं तो आप अपने फॉर्म 45 रख दें। तो आप ग्रेस का मुजाहरा करने की बजाय एक तो चोरी के वोटों से आप अपने आप की विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं, फिर बजाय इसके कि आप ज़रा खामोश बैठें या थोड़ा इंतज़ार करें, आप अनाउंस कर रहे हैं कि जनाब मैं पीटीआई से तो पहले ही छोड़ चुका, अब मैं जा रहा हूँ पीएमएलएन में और मैं हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है। बहरहाल पीटीआई की कोर कमेटी की मीटिंग जो है वो अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है या इनसाइड स्टोरी है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लूँगा कि क्या इनसाइड स्टोरी रही, पीटीआई किसके साथ इत्तेहाद करने जा रही है। अभी उन्होंने अपने कार्ड्स जो हैं वो बिल्कुल छुपा लिए हैं, वो नहीं अब अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बता रहे। मैंने बड़ा डिग आउट करने की कोशिश की, समझदार हो गए, अब नहीं चीज़ें बताते हैं। ये पिछले कुछ दिनों में हुआ ना, तो अपनी खामोशी के साथ मामला चल रहे हैं और शायद अनाउंस कर भी दें या कोई एलामिया जारी करें, बट मुनासिब वक्त पे जब ये सारे उम्मीदवार जीतने वाले इनका गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तब इलेक्शन कमीशन इनको 3 दिन का वक्त देगा कि आप 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कोई भी पार्टी जो है उसके साथ शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप आज़ाद ही रहेंगे जब तक ये असेंबली रहेगी। तो उन 3 दिनों में मेरा ख्याल है पीटीआई अनाउंस करेगी कि हम किस सियासी जमात के साथ जा रहे हैं। ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं लेकिन अभी भी सोच विचार जारी है और हतमी डिसीजन के लिए इमरान खान की अप्रूवल ज़रूरी होगी। तो देखते हैं, जो भी अपडेट होगी आपको बताता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।